तो मंजिल को खबर होगी। समंदर में उठेगा ज्वार, ऊंची हर लहर होगी। चलेंगे साथ हम तुम जब तो मंजिल को खबर होगी। चलेंगे साथ हम तुम जब तो मंजिल को खबर होगी। जलाए मेरे पुरखों ने बहुत से दीप राहों में। बहुत से दीप राहों में, बहुत से दीप राहों में। चलोगे रोशनी होगी, बुजुर्गों की नजर होगी। चलेंगे साथ हम तुम जब तो मंजिल को खबर होगी। चलेंगे साथ हम तुम जब तो मंजिल को खबर होगी। करेंगे हम जो बिस्मिल्लाह, तो क्या रब यूं ही बैठेगा। क्या रब यूं ही बैठेगा, तो क्या रब यूं ही बैठेगा। अंधेरे को मिटाने को रूहानी एक सहर होगी। चलेंगे साथ हम तुम जब तो मंजिल को खबर होगी। चलेंगे साथ हम तुम जब तो मंजिल को खबर होगी। न दुनिया की हंसी इतनी, नहीं थे ऐसे मैं खाने। नहीं थे ऐसे मैं खाने, नहीं थे ऐसे मैं खाने। चले आओगे पीने, तेश्तगी सच्ची अगर होगी। चलेंगे साथ हम तुम जब तो मंजिल को खबर होगी। चलेंगे साथ हम तुम जब तो मंजिल को खबर होगी। फना में मिटने को राजी, बका उसकी विरासत है। बका उसकी विरासत है, बका उसकी विरासत है। नहीं हम मरने वाले हैं, जहाँ को ये खबर होगी। चलेंगे साथ हम तुम जब तो मंजिल को खबर होगी। चलेंगे साथ हम तुम जब तो मंजिल को खबर होगी। समंदर में उठेगा ज्वार, ऊंची हर लहर होगी। चलेंगे साथ हम तुम जब तो मंजिल को खबर होगी। चलेंगे साथ हम तुम जब तो मंजिल को खबर होगी। चलेंगे साथ हम तुम जब तो मंजिल को खबर होगी। नमस्कार। इससे पहले कि हम इस वाणी को समझे, एक शायर ने बड़ा प्यारा लिखा है। जितनी प्यासी प्यास स्वयं है, उतना प्यासा खुद है पानी। हर प्यासे की एक डगर है, हर पानी की एक कहानी। बात सिर्फ इतनी है कि भीतर कैसे प्यास जाग जाए, इस जीवन में आनंदित होने की, इस जीवन में शांत होने की, उस परमात्मा को खोजने की, उस आत्मा को जानने की। जैसे ये प्यास जब जाग जाती है भीतर, तभी प्रयास शुरू होता है, क्योंकि बिना प्यास के कभी प्रयास शुरू नहीं हो पाता। ओशो तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में कुछ और है ही नहीं, तुम्हारे हाथ में है सिर्फ इतना कि तुम अपनी प्यास को जगाओ, फिर अपनी प्यास को बढ़ाओ और भीतर तड़प पैदा करो। और ऐसे ही जब कुछ प्यासे
रिंद परमात्मा को खोजने चलते हैं, तब उनकी कहानी शुरू होती है। चलेंगे साथ हम तुम जब, तो मंजिल को खबर होगी। कहते कुछ प्यासे रिंद इकट्ठे हो गए और खोजने लगे परमात्मा को। लेकिन जैसे ही खोज शुरू होती है, तो जैसे शायर ने कहा, जितनी प्यासी प्यास स्वयं है, उतना प्यासा खुद है पानी। पानी भी इंतज़ार करता है कि कैसे मैं इस प्यासों की प्यास बुझाऊं। तो जब हम परमात्मा को खोजने निकलते हैं, तो ये परमात्मा भी और हमारी ओर बढ़ा आता है कि कुछ प्यासे मुझे खोजने निकले हैं, तो मैं कैसे खुद को बेनकाब करके इनके सामने आ जाऊं, कैसे मैं इन्हें अपना अनुभव करवा सकूं। तो बात एक तरफा नहीं, बात दो तरफा है। आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। समंदर में उठेगा ज्वार, ऊंची हर लहर होगी। चांद निकलता है पूर्णिमा में, उसको देखकर, चांद को देखकर समंदर भी अपनी लहरों को उठाता है। चांद ही केवल इंतज़ार में नहीं रहता कि समुंदर की और अपनी चांदनी बिखेरे, बल्कि समुंदर भी अपनी लहरों को और उठाता है कि मैं भी चांद को मिलने के लिए अपनी ओर से ऊपर उठ जाऊं। जलाए मेरे पुरखों ने बहुत से दीप राहों में, चलोगे रोशनी होगी, बुज़ुर्गों की नज़र होगी। इस रास्ते में जब हम चलने लगते हैं, तो सद्गुरु हमें मार्ग तो दिखाता है, लेकिन इसके साथ साथ सद्गुरु हमें और संतों की वाणी भी बताता है कि कैसे कैसे और संतों ने, बुद्ध ने, नानक ने, मीरा ने, कबीर ने, कैसे स्वयं ओशो ने परमात्मा को जाना, और उनके लिखे हुए किताबें जो उन्होंने अनुभव किया, उसके बाद उन्होंने अपने अनुभवों को अपने अपने ढंग से लिखा। वो सब हमें ज्ञान भी देता है कि देखो ऐसे ऐसे दीप जले हैं, ऐसे ऐसे चलने वाले परमात्मा को पा गए हैं और उन्होंने अपना जीवन धन्य कर लिया है। जलाए मेरे पुरखों ने बहुत से दीप राहों में, और ये जो दीप बिखरे हुए हैं राहों में, अर्थात ये दीप स्वयं हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे भीतर हम कैसे उस परमात्मा को जान सकते हैं। मेरे पुरखों ने एक तो दीप भी जलाए हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और साथ कहते हैं चलोगे रोशनी होगी, बुज़ुर्गों की नज़र भी होगी। ये रोशनी तो मिलेगी जो उन्होंने दीप जलाए हैं, इनसे हमें राहों में रोशनी मिलेगी, लेकिन रोशनी के साथ साथ उनकी प्रेम और कृपा भी बरसती है। ऐसा नहीं है कि जो पा चुके हैं, उनने जो मार्ग बनाए हैं, उन पे जब कोई चलता है तो उतना प्रेम उनका भी और जागता है। वो और अपने प्रेम और आशीष की वर्षा करते हैं ताकि चलने वाला अपनी मंजिल को जल्द से जल्द पा जाए। लेकिन ये कोई अनुभव करता ही लिख सकता है। करेंगे हम जो बिस्मिल्लाह, तो क्या रब यूं ही बैठेगा। जब हम खोज कर प्यास बढ़ाकर चलना शुरू करेंगे, तो परमात्मा क्या यूं ही बैठेगा, वो और 10 कदम बढ़ाएगा। और वो कदम कैसे बढ़ाता है एक खोजने वाले के लिए? वो एक कामिल मुर्शिद उस खोजने वाले को दे देता है, एक सद्गुरु दे देता है। सद्गुरु जो उस परमात्मा का साकार रूप है, वो उसको मिलता है, यही उसका प्रेम और कृपा बनकर आती है। तो तुम खोजना शुरू तो करो, तुम अपनी प्यास को जगाओ, तुम प्यास बढ़ाओ, और खोजोगे तो तुम्हें पता चलेगा कहाँ सच्चा परमात्मा है, कहाँ परमात्मा के अनुभव की बात हो रही है। और खोजते खोजते तुम कामिल मुर्शिद को पा लेते हो। और ये कामिल मुर्शिद का मिलना, तो क्या रब यूं ही बैठेगा, ये परमात्मा की रब की कृपा है, उसका प्रेम है कि एक साधक, एक प्यासे की ज़िंदगी में कोई ये बताने वाला आ जाए कि कहाँ पानी का सरोवर है, जाओ और अपनी प्यास बुझाओ, या इस ढंग से चलकर जाओ तो आगे प्यास बुझेगी इस मार्ग से। अंधेरे को मिटाने को रूहानी एक सहर होगी। अंधेरे को मिटाने के लिए एक सुबह होगी जहाँ सूरज उदय होगा, जहाँ परमात्मा को वो ढूंढने वाला, वो खोजने वाला पा लेता है। तो उसके लिए एक रूहानी सहर हो जाती है, एक रूहानापन उसके जीवन में उतर जाता है, परमात्मा स्वयं उसके भीतर उतर जाता है। ना दुनिया थी हंसी इतनी, नहीं थे इतने मैं खाने, चले आओगे पीने, तश्नगी सच्ची अगर होगी। लोग बात करते हैं कभी सतयुग था, कभी त्रेता युग था, कभी द्वापर था, अब तो कलयुग है। अब ये सब कहाँ, वो तो सतयुग के संत थे जिन्होंने खोजा। ऐसी बात नहीं। सच पूछो तो आज साधना जितनी सरल है उतनी कभी भी नहीं थी। पहले कितना घर बार छोड़कर जंगलों में जाकर चूल्हा चौका कर गुरु का, क्योंकि गुरु के पास भी और कुछ नहीं इंतज़ाम होता था, और उनकी सेवा करते करते फिर सुबह उठ, रात उठ, फिर अपना टाइम निकाल और साधना करते थे। वही मक्खी मच्छर, हिमालय पर जाना पड़ता था कि जहाँ पर कोई मौसम अनुकूल हो। और आज अगर देखो तो घर में एसी लगा लेते हो। आज
जहाँ साधना करने आते हो वहाँ भी एयर कंडीशन हो जाता है, मक्खी मच्छरों से बच जाते हो, आराम से आंख बंद कर सकते हो, कुछ नहीं। और व्यक्ति इतना परिष्कृत भी हो गया है, उसको इतने लॉजिक्स, इतना चिंतन मनन उसका बढ़ गया है कि वो समझ सकता है कि मुझे जल्दी समझ सकता है मुझे क्या करना है। तो मेरे देखे इससे अच्छा समय क्या होगा, इससे अच्छा कभी समय ना आया था ना कभी होगा, ना दुनिया थी इतनी हंसी, नहीं थे ऐसे मैं खाने भी कहाँ थे, आज देखो तो मीडिया में ही। सच पूछो तो ऐसा पहले आयोजन कहाँ था, किसी एक गुरु के पास गए और वहीं बस उसी को जान पा रहे हैं। आज तुम घर बैठे हुए ढूंढ सकते हो कि कहाँ सच्ची बात है, घर बैठे सोच सकते हो कि मैं आज यहाँ जाकर देखूँ, कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो कहीं और जाकर देखूँ। कितनी सुविधाएं हैं, कितने मार्ग खुल गए हैं, कितने मैखाने खुल गए हैं। चले आओगे पीने तशनगी सच्ची अगर होगी, और अगर भीतर प्यास है तो इतनी बात सुनकर कि परमात्मा का मैखाना है और साकी खुद परमात्मा सदगुरु बनकर पिला रहा है, तो कैसे रुक सकते हो। अगर भीतर प्यास है तो एकदम जाग जाओगे कि मैं भी ये अनुभव करके तो देखूं कि परमात्मा कैसा है, मैं भी ये देख कर तो देखूं कि प्यास कैसे बुझती है। मेरी तो प्यास है भीतर, तो जब खोजोगे तो पा जाओगे। फना में मिटने को राज़ी, बका उसकी विरासत होगी। गुरु से प्रेम कर, उस कामिल मुर्शिद से प्रेम कर, और फिर परमात्मा से प्रेम कर, मैं तो मिट गया। और जो इस मिटने में राज़ी है, कहते हैं बका उसकी विरासत होगी। बका मतलब उसका अस्तित्व तो बना रहता है, वो और गरिमावान हो जाता है। जो गरिमावान इतना हो गया, जो फना हो गया, खुद उसका अहंकार अर्थात मिट गया, उसकी मैं मिट गई, और अब केवल उसके भीतर वो अस्तित्व, वो परमात्मा जीता है। बका उसकी विरासत होगी। अब उसका अस्तित्व तो ख़त्म करने से भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वजूद तो खुद खुदा का वजूद हो जाता है। जो खुदा से प्रेम करके खुद खुदा ही हो गया, तो उसका वजूद भी तो खुदा हो गया। नहीं हम मरने वाले, जहाँ को ये खबर होगी। अब हम मरने वाले नहीं हैं, अब किसको मारोगे। मेरे भीतर तो वो आत्मा और परमात्मा है, जो वही जीता है। मार सकते हो शरीर को, लेकिन मेरे भीतर की आत्मा को, उस परमात्मा को कैसे मारोगे, वो मर नहीं सकता। और ये खबर परमात्मा की मुझ पे है, जहाँ को होने लगी है, क्योंकि एक अद्भुत मस्ती, एक अद्भुत वाणी, एक अद्भुत आचरण उस संत का हो जाता है, जिसके भीतर खुद तो फना हो गया, लेकिन उसके भीतर उस परमात्मा की अस्तित्व भी बचता है, उस परमात्मा की खुशबू आने लगती है। फिर सुमिरन कैसे निरंतर सांस सांस में उसकी याद, उसका एहसास भर जाए, उसी के स्मरण में उससे लौ लग जाए। बस उसके एहसास से भरे हुए, आत्म केंद्रित होकर, आत्मस्मरण में जीते हुए, बस इस जीवन में इतने तुम स्थिर हो जाते हो कि जीवन का कोई दुख, कोई पीड़ा फिर बाकी नहीं रहती। केवल शांति, मस्ती और आनंद, और इसी को अनुभव तुम करते चले जाते हो। धन्यवाद।